जय श्री सीताराम। सिंह राशि के राशिफल के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूं। मेरा नाम आचार्य राजकुमार पांडे है और आज के इस राशिफल में हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि ग्रह गोचर का प्रभाव सिंह राशि के जातकों के ऊपर कैसा पड़ने वाला है और इस महीने में क्या इम्पैक्ट रहेगा, समझने की, डिकोड करने की कोशिश करेंगे उन खगोलीय चालों को जो आपके जीवन पर सीधे सीधे प्रभाव डालती है, करियर, पैसा और परिवार। और साथ ही जानेंगे कुछ खास उपाय जो सितंबर 2025 को आपके लिए उपयोगी बना सकते हैं और ग्रहों की प्रतिकूलता को कम कर सकते हैं। इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं ग्रह गोचर की स्थिति क्या है। संक्षिप्त रूप से महीने की शुरुआत में सूर्य, बुध और केतु आपकी राशि में रहेंगे, जिससे आपके स्वभाव में आत्मविश्वास रहेगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कई बार आपको थोड़ा सा अग्रेसिव बनाया था, वहां थोड़ा ध्यान रखना होगा। मंगल दूसरे भाव में, शुक्र द्वादश भाव में, बृहस्पति एकादश भाव में आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती देंगे। शनि पूरे महीने अष्टम भाव में रहकर थोड़ी सावधानी की ओर इशारा कर रहे हैं, जबकि राहु सप्तम भाव में रहकर संबंधों में रहस्य पैदा कर सकते हैं और कई बार ये कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट करते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान आपको रखना होगा। अब बात करते हैं कि इन ग्रहों का प्रभाव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर कैसे पड़ रहा है और उसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे करियर की, यानी व्यवसाय को लेकर के। व्यवसायिक जीवन सिंह राशि के जातकों के लिए सितंबर 2025 में कैसा रहेगा। इस महीने आपके कामकाज में काफी भागदौड़ रहने वाली है, तो इसको लेकर के आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। नौकरी पेशा लोगों को भी कुछ लंबी यात्राएं करनी पड़ सकती है और बॉस से यानी अपने सीनियर से बातचीत करते समय थोड़ा सा सतर्क रहें, वाणी पर नियंत्रण बना के रखें। कुछ लोग जो कुलीग हैं या आपसे ईर्ष्या भाव रखते हैं, वो आपके पीठ पीछे कुछ षड्यंत्र कर सकते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। 15 सितंबर के बाद शुक्र आपके लग्न में प्रवेश करेंगे, जो अभी द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, उससे धीरे धीरे आपकी स्थितियों में सुधार आएगा। बिजनेस करने वालों के लिए समय थोड़ा सतर्कता वाला है, कानूनी जोखिम या गलत डील से बचें। राहु सप्तम भाव में, इसलिए कोई साझेदारी बहुत सोच समझ के करें। कुंभ राशि में राहु सप्तम भाव में, तो ऐसे में साझेदारी करने से पहले बहुत सावधानी रखनी चाहिए। कई बार राहु भ्रमित करके गलत साझेदार के साथ हमको कनेक्ट कर देते हैं। बात करें फाइनेंशियल स्टेटस की, तो महीने की शुरुआत में खर्चों की भरमार रहेगी। शुक्र द्वादश में बैठकर आपका बजट बिगाड़ सकते हैं। हालांकि बृहस्पति की एकादश भाव में मौजूदगी आपकी आय में भी स्थिरता लेकर आएगी। धीरे धीरे आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। 13 तारीख के बाद मंगल आपके तीसरे भाव में आकर आपकी मेहनत और साहस, आत्मविश्वास तीनों में वृद्धि करने वाले हैं। 17 तारीख को सूर्य और बुध आपके दूसरे भाव में पहुंच जाएंगे, जिससे शेयर मार्केट, संपत्ति या पारिवारिक बिजनेस से आपको बेनिफिट मिल सकता है। हेल्थ की बात करें तो महीने की शुरुआत में कुछ स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां आ सकती हैं। सूर्य, बुध और केतु का लग्न में होना, शनि की अष्टम भाव में स्थिति ये संकेत दे रही है कि क्रोध पर नियंत्रण रखें और खान पान पर विशेष आपको ध्यान रखना होगा। आंखों में और पैरों में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। 13 तारीख के बाद मंगल और फिर 15 तारीख से शुक्र के परिवर्तन से स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट होगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो ये महीना भावनात्मक रिश्तों में थोड़ी गहराई लेकर आएगा। बृहस्पति पंचम सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे रिश्तों में आपकी समझ बढ़ेगी। हालांकि मंगल और शनि के प्रभाव से कभी कभी डिस्प्यूट हो सकता है, लेकिन अगर आप समझदारी से उसको हैंडल करेंगे तो संभाल लेंगे। कुंवारे लोगों के लिए विवाह के योग बन रहे, भाई ये खुशखबरी की बात है। विवाहित जातकों को महीने की शुरुआत में कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है, खास करके पार्टनर के घर से यानी ससुराल पक्ष से, लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा रिश्ते वापस ठीक हो जाएंगे। पारिवारिक जीवन की बात करें तो महीने की शुरुआत में मंगल आपकी वाणी में थोड़ा आक्रामकता ला सकती है, क्योंकि वहीं पर स्थित है, जिससे पारिवारिक माहौल में थोड़ी सी खटास आ सकती है। लेकिन जैसे ही 13 तारीख को मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे और फिर 15 से 17 तारीख के बीच बुध और शुक्र भी अपना बदलाव करेंगे, घर का माहौल फिर से सुकून वाला हो जाएगा। भाई बहनों से समर्थन मिलेगा। घर के बुजुर्गों का स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधरेगा। अगर पीछे कोई तकलीफ हो उनको, तो वहां पर आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट आपको मिलेगा। महीने के अंत में परिवार के साथ कुछ अच्छा समय बिताने के योग बनेंगे। यानी कुल मिलाकर के मिले जुले प्रभाव हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। अब अच्छे प्रभाव तो हम चाहते हैं, लेकिन बुरे प्रभाव भी हमारे जीवन पर अपना विशिष्ट नकारात्मक प्रभाव ना रखें। इसके लिए कुछ विशेष उपाय सजेस्ट कर रहा हूं जो आप फॉलो कर सकते हैं। प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर तांबे के लोटे में जल भर करके 1 चुटकी चावल, 1 चुटकी कुमकुम डाल करके सूर्य देव को अर्घ दें, यानी जल अर्पित करें। प्रतिदिन अगर संभव हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। गुरुवार को विष्णु या श्री राम मंदिर में दर्शन करें और पूजन करें। इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। कहा भी गया ना, जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करे सब कोई।
मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। इसके अलावा एक नया उपाय बताता हूं आपको। रविवार को तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें लाल फूल डालें और सूर्य को अर्पित करें। ये सिंह राशि वालों के लिए विशेष रूप से अच्छा रहेगा। बाकी के लोगों को करना चाहिए, लेकिन सिंह राशि वालों के लिए, क्योंकि आपकी राशि पर सूर्यदेव स्वयं भी विराजमान है महीने की शुरुआत में, तो इस उपाय से आपको अच्छा बेनिफिट लगेगा। अब इसमें अगर आपको ये राशिफल हमारा अच्छा लगा हो, विश्लेषण हमारा पसंद आया हो, आपको लगता हो जीवन में उपयोगी, आप अच्छी प्लानिंग बना पाते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में कोई सुझाव देना चाहें तो दे सकते हैं, वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोचक राशिफल के साथ मिलेंगे अगले महीने। तब तक के लिए विदा। प्रेम से कहिए जय श्री सीताराम।